अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अशरफ सैयद और आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन न्यूज़। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सर्वे का दौर चल रहा है। बात अगर की जाए तो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मदरसा सर्वे के बाद वक्त सर्वे को लेकर भी निर्देश दे दिया है। संबंधित अधिकारियों को इसके लिए सूचना भेज दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त मैं बस्ती मंडल में हूं और हमारे साथ मौजूद हैं उप विजय प्रताप यादव, उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण मंडल बस्ती के। जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में वक्फ सर्वे को लेकर क्या निर्देश दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। सर, मदरसा सर्वे के बाद सरकार ने वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए भी आदेश निर्देशित आप लोगों के पास आ गया होगा। किस तरह का निर्देश है वक्फ प्रॉपर्टी सर्वे करने का? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा हमारे जो शकील अहमद सिद्दीकी साहब हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और वहाँ से एक लेटर जारी हुआ 7 सितंबर 2022 में, अभी जस्ट 10 दिन पहले, 12 दिन पहले। उस शासनादेश में ये है कि शासन के संज्ञान में ये आया है कि 7 अप्रैल 1989, 7 अप्रैल 1989 का एक सर्कुलर जारी हुआ था शासन के द्वारा, जिसमें ये आदेश था कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी सार्वजनिक भूमियाँ जो आबादी चरित्र की हैं या विशेष रूप से भीटा हैं, बंजर हैं, ऊसर हैं, यदि इन भूमियों पर किसी भी प्रकार की किसी वक्फ की संपत्ति के रूप में यथा ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो उसको मात्र इस्तेमाल और प्रयोग के आधार पर उसको वक्फ संपत्ति के रूप में रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाए। ये अपने समय का एक बड़ा अहम और महत्वपूर्ण आदेश था 7 अप्रैल 1989 का। तो शासन का जो पत्र है उसमें 8 अगस्त 2022 के द्वारा एक नए शासनादेश के द्वारा ये 7 अप्रैल 1989 के आदेश को निरस्त कर दिया गया, और शासन ने उसमें आदेश दिया है कि इसमें तमाम प्रकरण शासन के संज्ञान में गया है कि 7 अप्रैल 1989 के शासनादेश के क्रम में तमाम मतलब रेवेन्यू कर्मियों के द्वारा तमाम प्रकार के विचलन पैदा करके और गलत तरीके से जो सार्वजनिक भूमि थी, आबादी की ज़मीन, ग्राम समाज की भूमि, ऊसर, भीटा, बंजर इत्यादि को वक्फ के रूप में दर्ज कर दिया गया। चूँकि उसमें शासन में ये है कि चूँकि ये जो सार्वजनिक प्रकृति की जो भूमि होती है, ये ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम समाज, विशेष रूप से ग्राम पंचायत के अधिकार में आती है, और शहर क्षेत्र में ये नगर निकायों के अधिकार में आती है, और उन्हीं के पहल पर ही कोई काम होता है। तो इसमें जो असल जो 8 अगस्त 2022 का जो जियो है, जिसमें 7 अप्रैल 1989 के उस पुराने जियो को समाप्त करके और पुनः जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सारे एसडीएम को आदेश चला गया है कि एक बार 7 अप्रैल 1989 के शासनादेश के आधार पर जो भी कार्रवाइयाँ किया गया है जनपद बस्ती में, कि ऐसे ज़मीन जो सार्वजनिक प्रकृति के थे, अर्थात आबादी थे, ऊसर थे, बंजर थे, भीटा थे, इसको किसी वक्फ के रूप में दर्ज कर दिया गया हो, चाहे ईदगाह के रूप में या किसी विशेष रूप से कब्रिस्तान के रूप में, तो उसकी पुनः जांच कर लिया जाए, और यदि गलत तरीके से बिना किसी प्रक्रिया के इसको किया गया है तो उसको रद्द किया जाए और पुरानी प्रकृति बहाल किया जाए। तो उसी के संबंध में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी लेटर सारे एसडीएम को चला गया है, एडीएम मैम के तरफ से भी सारे एसडीएम को चला गया है। 15 सितंबर को एडीएम महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हो चुकी है। उनके पास सीआरओ का भी चार्ज है, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर का। तो मैम ने सारे एसडीएम के साथ मीटिंग भी ले लिया और सबको एक दिया है कि 1 महीने के अंदर जो है आप रिपोर्ट देंगे, यानी सारे एसडीएम साहबान कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देंगे कि 7 अप्रैल 1989 के उस शासनादेश के आधार पर जो भी कार्रवाइयाँ की गई हैं उन कार्रवाइयों का पुनर्परीक्षण किया जाए, और पुनर्सर्वेक्षण करने के बाद यह देखा जाए कि कहाँ बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी विचलन के, जहाँ पर बिना किसी प्रक्रिया के यदि प्रकृति बदल दी गई हो तो उसको पुरानी प्रकृति स्थापित किया जाए। तो अभी देखिए, अब 5 अक्टूबर तक सर्वे रिपोर्ट मांगी गई है। चूँकि जियो ही 7 सितंबर का था तो 5 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी गई है। 5 अक्टूबर तक जब रिपोर्ट आ जाएगी सारे तहसीलों से, तब स्थिति पता चलेगी कि किन किन तहसीलों में 7 अप्रैल 1989 के आधार पे कितने निर्णय लिए गए थे, और पुनः उनका पुनर्परीक्षण कितने का किया गया, और पुनर्परीक्षण करने के पश्चात कितनी संपत्तियां ऐसी हैं जिनकी प्रकृति, पुरानी प्रकृति बहाल की गई लैंड रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में।
सवाल ये भी आ रहा है कि आदेश जो 89 का था, जी, जी, जी। तो ये जो आदेश आया है ये 89 के बाद की संपत्तियों पर लागू होता है कि उसकी पहली संपत्तियां भी जो दर्ज की गई हैं वो भी? देखिए ऐसा है कि 7 अप्रैल 1989 का जो शासनादेश था, तो जाहिर सी बात है कि 7 अप्रैल 1989 के शासनादेश जारी होने के बाद ही उस शासनादेश के अनुपालन में कार्रवाइयाँ की गई होंगी। तो जो भी ऐसी कार्रवाइयाँ की गई हैं, दरअसल में मूल मकसद मैं बता दूं कि जो भी सार्वजनिक भूमि है, विशेष रूप से हमारी आबादी हुआ, बंजर हुआ, ऊसर हुआ, भीटा हुआ, ये सार्वजनिक ज़मीन का जो स्वामित्व होता है ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम समाज के पास निहित होता है, ग्राम पंचायतों में निहित होता है। इसका अधिकार ग्राम पंचायतों में निहित है। और जो विशेष रूप से शहरी इकाई है वहाँ पे नगर पंचायतों में ये अधिकार निहित होता है। और मूल धारणा यही है राजस्व का कि ऐसे जो सार्वजनिक प्रकृति की ज़मीनें होती हैं, ये सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किए जाने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे विजय प्रताप यादव, जो कि उप निदेशक है संघ कल्याण बस्ती मंडल के। साहब इन्होंने मदरसा सर्वे और वक्फ संपत्तियों को लेकर अपनी राय दी, बताया कि शासन की मंशा क्या है और शासन के आदेश क्या है। हालांकि देखना यह है कि मदरसे का कार्य अगर सर्वे की बात की जाए तो लगभग पूरा हो चुका है। इसकी रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक जिलाधिकारी को देकर शासन को भेजनी है, उसके बाद शासन की मंशा जाहिर होगी। वहीं वक्फ संपत्तियों के मामले में भी सर्वे शुरू कर दिया गया है, इसकी भी रिपोर्ट देनी है। हालांकि वक्फ संपत्तियों के सर्वे को लेकर अभी असमंजस बना हुआ है।